रीट भर्ती को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा भी निलंबित होंगे और बोर्ड अध्यक्ष जारोली की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। राजस्थान सरकार जो श्रीमान अशोक गहलोत जी ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब रीट भर्ती के जितने भी गुनाहगार हैं उनको सामने ला रही है एसओजी। एसओजी ने 3 दिन में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, आप देख सकते हो। बर्खास्ती के आदेश के बाद कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। इस फैसले का स्पष्ट मैसेज सरकार ने पेपर लीक माना है और पेपर अब 100% वापस होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पेपर बड़े स्तर पर हुआ है और जो एसओजी ने माना है और एसओजी बड़े बड़े खुलासे कर रही है। आप देख सकते हो रीट पेपर लीक मामले में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को भी निलंबित कर दिया गया है। शनिवार सुबह कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर अरविंद कुमार सेंगवा के निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामले में सेंगवा से भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के अनुसार कई अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है और ये आप देख सकते हो कि इधर रीट पेपर लीक मामले में देर रात मुख्यमंत्री ने कल हाई लेवल बैठक बुलाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष जारोली को भी बर्खास्त किया और जारोली के बर्खास्ती के आदेश आज अभी भी कभी भी जारी हो जाएंगे। इस आदेश के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये आप देख सकते हो अरविंद कुमार सेंगवा जो समन्वयक थे, शुक्रवार देर रात बैठक में ये फैसला हुआ कि पेपर लीक मामले में जो कर्मचारी लिप्त होगा उसको तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा। कई कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में। एसओजी की जांच कई कर्मचारियों पर भी शक गहरा रहा है। इसके साथ ही रीट पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाएगी। ये कमेटी मौजूदा सिस्टम के लूप होल ढूंढकर भविष्य में पेपर लीक रोक का फुल प्रूफ प्लान सुझाएगी। सीएम की अध्यक्षता में देर रात हुई बैठक में गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों, जिसमें बीडी कला व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। जारोली का एक बहुत बड़ा बयान। जारोली ने कहा कि राजनीतिक संरक्षण में लीक हुआ पेपर। अब जारोली ने भी मान लिया कि पेपर तो लीक हुआ है और राजनीतिक संरक्षण में लीक हुआ है, जिसमें सरकार का भी इसमें हाथ था। और बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षा संकुल की स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी वहां के बड़े अधिकारी की थी। जारोली अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अब इनकी पद की बर्खास्ती के बाद डीपी जारोली एसओजी अब कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। एसओजी ने जारोली पूछताछ कर चुकी है। आज पद से बर्खास्ती के लिखित ऑर्डर जारी होने के बाद जारोली गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। जारोली की भूमिका पर पहले ही सवाल उठ रहे थे, अब बर्खास्ती के बाद इन सवालों को और बल मिल गया है। साफ संदेश की पेपर लीक हुआ है, सरकार ने चूक मानी है। रीट में सरकार ने अब तक पेपर लीक नहीं माना। शिक्षा मंत्री तक पेपर लीक मानने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष की बर्खास्ती ने इस बात में मोहर लगा दी है कि रीट में पेपर लीक और धांधली हुई है। अब विपक्ष के पास इस मुद्दे को उठाने का एक और प्रमुख आधार मिल गया है। विपक्ष रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है। ये मांग और तेज होगी। जारोली ने रीट कार्यालय में ही बनाया ठिकाना। एसओजी की 2 दिन पहले पूछताछ और रीट पेपर लीक में नाम सामने आने पर बोर्ड अध्यक्ष जारोली मुख्य कार्यालय में नहीं बैठे। आप देख सकते हो जो जारोली की जो हरकतें थी, 2 दिनों से ये कार्यालय में नहीं बैठे। अध्यक्ष और सचिव अरविंद सेंगवा ने रीट कार्यालय को ठिकाना बना रखा था। सूत्रों का कहना है कि जारोली बुधवार को झंडारोहण के लिए बोर्ड कार्यालय आई थी। इसके बाद से वह यहाँ नहीं आई, उनका हक सुनना पड़ा रहा। तकनीकी शिक्षा मंत्री भी घेरे में। इस पूरे मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग भी घेरे में नजर आ रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली इनके नज़दीकी भी है। ऐसे में रीट पेपर मामले में गर्ग पर भी सवाल उठ रहे हैं। गर्ग ने कहा है कि जारोली मेरे साथी शिक्षक रहे हैं, साथ में संगठन में काम किया है। रीट भर्ती से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये सब राजनीतिक तूल देने का मामला है। तो दोस्तों देख सकते हो आप क्या है रीट पेपर लीक मामला। आपको मालूम है कि 26 सितंबर को पेपर हुआ था। दोनों पारियों में लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। पेपर के दिन ही गंगापुर सिटी में एक पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हुआ। एसओजी ने इसकी जांच की। पेपर का लिफाफा खुला हुआ था। मामले में कुछ भूमिका पुलिस वालों की भी सामने आई। दोनों की गिरफ्तारी के बाद में जालोर का भजन लाल विष्णु इसका मास्टरमाइंड था। कुछ दिनों पहले एसओजी ने गुजरात से उसे गिरफ्तार किया और लगातार उसने पढ़ते खुलती गई। वो मामला शिक्षा संकुल पर आ गया। जांच में सामने आया कि जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के स्ट्रांग
रूम में ही ये पेपर मिला है और जयपुर जिले का कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर को बनाया गया। ये नियुक्ति बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने ही की थी। सामने आया कि प्रदीप पारासर अध्यक्ष डीपी जारोली का मित्र है। ऐसे में एसओजी की जांच अध्यक्ष जारोली तक पहुंच गई। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हीट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसमें ये जो बैठक रात को हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाकर तुरंत प्रभाव से उन्होंने इनको बर्खास्त करने के लिए फैसला लिया और बहुत ही रेट में बड़े उलटफेर हो रहे हैं और जल्द ही परीक्षा निरस्त होने की सरकार घोषणा कर सकती है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। मिलता हूँ जल्द ही बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप देख सकते हो जारोली बर्खास्त, अन्य आज की जो बड़ी सुर्खियाँ ले रही है ये खबरें, और पेपर रद्द समाधान नहीं है। इसको स्पेशल टीचर ने भी लिखा है कि लीक करने वाले को फांसी हो, एक फर्जी अभ्यर्थी को जेल हो और जल्द से जल्द 50,000 पदों पर रीट भर्ती 2021 भर्ती पूर्ण हो। अशोक गहलोत जी, आप इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे सपनों की बोलियां लगी है, हम फिर भी शांत है और आपसे रीट 2021 में पद बढ़ाने को कह रहे हैं। ये दोस्तों आज 29 जनवरी 9:21 को ये ट्वीट किया है स्पेशल टीचर ऑफ राजस्थान ने। और उपेंद्र जी ने भी कहा कि चलो बर्खास्त तो किया, लेकिन हमें कमेटी का खेल नहीं चाहिए, हमें सख्त और गैर कानूनी कानून चाहिए, वह भी इसी विधानसभा में। रीट में 50,000 पद भी कर दीजिए और सीबीआई को भी जांच दे दीजिए। यदि सीबीआई भर्ती को रद्द करती है तो हम सबको मंजूर होगा। सीबीआई को जांच देना जरूरी है बड़े मगरमच्छों को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो बड़े मगरमच्छों के लिए भी 11 लाख से अभ्यर्थियों पर भविष्य में तलवार लटक गई है। सीबीआई जांच परीक्षा रद्द करने को लेकर पेंडिंग जो याचिका चल रही है, कुछ भी हो सकता है। इस मामले में एडवोकेट तनवीर अहमद का कहना है कि परीक्षा रद्द होना कई बिंदुओं और अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। कभी भी ये कहना मुश्किल है कि पेपर लीक होने से कितने परीक्षार्थियों को फायदा होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट बोर्ड के मामले में कह चुका है यदि किसी परीक्षा में मामूली लीकेज भी हुआ है तो इससे पूरी तरह दूषित हो जाती है। वहीं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यूनतम नुकसान के सिद्धांत के आधार पर गड़बड़ी करने वाले को बाहर करते हुए बाकियों की परीक्षा का जो त्यों रखा था। इसी अभी ये कहना मुश्किल है कि रीट मामले में अदालती रुख क्या होगा, क्योंकि परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे और यदि दोबारा परीक्षा होती है तो सरकार को केवल भारी खर्चा करना होगा, बल्कि संख्या भी परीक्षार्थी इससे प्रभावित होंगे। राजस्थान में यूनिवर्सिटी में एबीवीपी अब तो रद्द होनी ही चाहिए। आप देख सकते हैं आरपी सैनी का भी कहना है कि अब परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लीकेज नहीं था फिर भी परीक्षा हुई थी दोबारा। एडवोकेट तनवीर ने कहा कि 2014 में पीएमटी परीक्षा में लीकेज अन्य किसी प्रकार से गड़बड़ी का मामला नहीं था। तो दोस्तों इस प्रकार अब परीक्षा पर तलवार लटक गई है, कभी भी बड़ा फैसला आ सकता है। रीट मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मगरमच्छों को सरकार बचा रही है, लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।